नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योग्राफी के 1500 क्वेश्चन की सीरीज। और ये 1500 क्वेश्चन वे हो जाते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और 1500 क्वेश्चन की सीरीज में से हमने आपको पहले 3 क्लास करा दी हैं। आज की हमारी चौथी क्लास हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह हो जाता है विशाखापट्टनम। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो यह हो जाता है वेरीनाग में। कुंद्रमुख लोहा अश्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है? तो यह हो जाता है न्यू मैंगलोर। बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रम से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी रेगिस्तान में और खरगिल पाए जाते हैं मध्य एशिया में। द ग्रेट ओशन डेनमार्क किस महासागर में होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है उत्तर अटलांटिक महासागर में। क्रेटेशियस युग में स्थल 2 भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता है और दक्षिण भाग क्या कहलाता है? तो यह दक्षिण भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील हो जाती है लैंगुर प्रकार की झील। मालाकासी सोकोत्रा जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह हो जाते हैं हिंद महासागर के। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है? तो यह हो जाता है न्यूफाउंडलैंड। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताएं? तो यह हो जाते हैं मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन। मेहोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सैडारसूर, एविनो इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है चंद्रभागा के नाम से। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाला स्थानों को मिलाकर खींची गई जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यह कहा जाता है आइसोहेल। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च दबाव का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो यह हो जाता है मालवा पठार में। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पीएच मान। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाता है भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र। भारत का एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है अंडमान में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुंदरवन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो यह हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाते हैं प्रशांत महासागर में। भोजपत्र किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है? तो यह हो जाता है समशीतोष्ण पर्णपाती वन। रेजिन और तारपिन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध हो जाता है विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए।
मुंबई तथा दिल्ली का दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा। सौंदर्य प्रसाधन सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? तो यह हो जाता है हल्दी मसाला। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह हो जाता है मानसीराम। उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों का वनस्पति को क्या कहते हैं? घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो यह हो जाता है सावना। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है मिट्टी का। मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो यह रोका जाता है मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधा उगाकर। इचुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है केरल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश में। नैनीसी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो यह हो जाता है फ्रांस का। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 8 पिन कोड जोन में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो यह हो जाती है एंडीज पर्वत श्रेणी पर, और एंडीज पर्वत श्रेणी हो जाता है एक्वेडोर में। तस्मानिया द्वीप कैसे देश हैं? महाद्वीप के पास हैं। तो यह हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। तीस्ता नदी किस वृत्त नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? तो यह हो जाती है ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह हो जाता है उत्तराखंड राज्य में। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है तमिलनाडु में। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है तमिलनाडु में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है जेनेवा में। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है कलकत्ता और पेशावर को। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? यह की जाती है प्लूटोनिक चट्टानों में। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है सफ़ेद संगमरमर का। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नोगम है? तो यह हो जाती है इलाहाबाद से हल्दिया तक। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो यह हो जाती है गोदावरी नदी की। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है पुणे। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो यह दी जाती है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह हो जाता है रिपट घाटी का। विक्टोरिया झील किन अमेरिकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह हो जाती है तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो यह हो जाता है जून से सितंबर तक। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तटबंध। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत बताएं। तो यह हो जाते हैं भागीरथी और अलकनंदा। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तरांचल में। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाता है कावेरी नदी पर। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? तो यह हो जाती है अमूल डेयरी। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विख्यात है। तो यह हो जाते हैं पाक स्ट्रेट। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है। तो यह हो जाता है अंटार्कटिका। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय प्रमुख मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 2 को। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो यह पड़ता है पूर्व में। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऋतु प्रयास। सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो यह लगाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं मेघालय में। सबसे अधिक मात्रा में रेड या सहक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तो यह हो जाता है ग्रेनाइट चट्टानों से। ग्रेट दक्कन रोड है। तो यह हो जाती है वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग, जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। लरेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो यह हो जाता है टैथिस सागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रंच स्थित है। तो यह हो जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है। तो यह हो जाती है गोदावरी नदी। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? यह हो जाता है बेतवा नदी पर। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है पोप ग्रेगरी 13 को। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? तो यह होता है एस्चुअरी या अवरुद्ध नदमुख का। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? परपत होता है। तो यह होता है ग्रेनाइट चट्टान से। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? ओजोन मंडल हो जाता है स्थित समताप तथा मध्यमंडल के बीच में। पीरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होने वाली मार्ग जल धारा क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं एल नीनो। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? तो यह होती है भूमध्य सागरीय की। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बुशमैन जनजाति। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? यह कहलाती है जिरोफा इटिक। पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंड्रोन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अल्पाइन क्षेत्र में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सहक्रिय पदार्थ किस चट्टानों में प्राप्त होता है?
तो यह प्राप्त होता है ग्रेनाइट चट्टानों में। इटली में लाल वर्षी, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, करने वाली हवा का नाम क्या है? यह हो जाता है सिरोको। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सावना। पुलिकट एक वलयाकार लंगूर झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो यह हो जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? यह हो जाता है कांगो बेसिन। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लेदांग। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो यह हो जाता है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? तो यह हो जाता है नीलगिरी। जलडमरू मध्य स्थैमस में से क्या अभिप्राय है? तो यह हो जाता है दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सहकरी पट्टी। उस सागर का नाम बताए जिसकी सीमा 3 द्वीपों को छूती है। तो यह छूती है भूमध्य सागर की। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? यह जोड़ती है पैनामा नहर। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो यह हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिमालय, अल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार वनस्पति जानवरों में वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह हो जाता है काराकोरम दर्रा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पश्चिमी घाट को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। मालाबार घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह हो जाता है मार्मा गोवा से तिरुवनंतपुरम तक। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो यह हो जाता है लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह हो जाता है होन्शु द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो यह हो जाती है काकड़ा परियोजना। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता किस द्वीप में स्थित है? तो यह हो जाती है जावा द्वीप पर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नर्मदा को। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो यह हो जाता है पाइथागोरस। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? यह की गई है कलपक्कम में। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो यह हो जाता है झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह बनाती है तंजानिया और युगांडा के बीच। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।